इस वाक्य के बयान से आज कौन सी बातें हम ले सकते हैं? उसमें चंद बातें ये हैं कि जब हम नए अहदनामे को उसके ग्रीको रोमन कॉन्टेक्स्ट में, उसके यूनानी, रूमी और फिर जूइश कॉन्टेक्स्ट, यहूदी सियाको सबाक में पढ़ते हैं, तो पहली बात हम इस क्रिस्टोलॉजिकल टेक्स्ट में, इस मसीहाई मतन में ये सीखते हैं कि यीशु मसीह एक अफजल तर बादशाह और आलिमे शरा है। यीशु मसीह एक अफजल तर बादशाह, नबी और उस्ताद है। यहां हमें बताया जाता है कि उसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। याद रखिए, यहूदियों में एक दस्तूर है कि जब कोई लड़का 13 साल का हो जाए, जिसको हम इंग्लिश में टीन एजर कहते हैं, उर्दू में नो उम्र लड़का, जब कोई लड़का टीन एज में, नो उम्री में दाखिल हो, यानी 13 साल का हो जाए, तो उसको वो बार मितज़वा यानी फर्जंदे शरीयत, इब्ने शरीयत, सन ऑफ लॉ, सन ऑफ द लॉ का लक़ब देते थे और कहते थे कि अब ये 13 साल का हो गया है, होन ए मुंडा नहीं रहा, अब ये लड़का नहीं रहा, बल्कि अब ये एक नो उम्र मर्द है। और लड़की के लिए उनका यह था कि बैत मितज़वा, अगर लड़की 12 साल की जब वो हो जाए तो उसको वो दुख्तरे शरीयत, डॉटर ऑफ द लॉ, शरीयत की बेटी का लक़ब देते, और फर्जंदे शरीयत, इब्ने शरीयत 13 साल का लड़का और दुख्तरे शरीयत 12 साल की लड़की, इस उम्र ही में वो मर्द और औरत कहलाना शुरू कर देते और उन पर यहूदी शरीयत की कानूनी और मजहबी जिम्मेदारियां और फराइज लागू हो जाते। खुदावंद यीशु मसीह मर्दानगी के मरहले में दाखिल होने के दहाने पर है। अभी वो दाखिल हुआ नहीं है, अभी वो 12 साल का है, मगर कलाम हमें बता रहा है कि 12 साल की उम्र में, लड़कपन के जमाने ही में वो शरीयत को समझता है, वो अपनी पहचान से वाकिफ है और वो आम लड़कों और बच्चों से हटकर एक ऐसा गैर मामूली लड़का है जिसके शरई इल्म, जिसके सवालात और ख्यालात से हैकल में शरीयत के उस्ताद दंग, हैरान और शशदर हो गए हैं। नुक्ता यह है कि खुदावंद यीशु मसीह एक अफजल तर नबी, एक अफजल तर आलिमे शरा और एक अफजल तर खुदा की बादशाही का उस्ताद है। एक मुफस्सर के मुताबिक मुकद्दस लूका यहां पाक रूह की रहनुमाई में
यीशु मसीह को एक यंग स्कॉलर, एक जवान आलिम के तौर पर पेश कर रहा है। ये तो था यहूदी सकाफत के तनाजुर में इस इक्तबास का मकसद, लेकिन साथ ही हमने इस बात को ज़हन में रखना है कि नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया, और जिस जमाने में यह लिखा गया उस वक्त इस्राएल पर रूमी सुपर पावर, रूमी आलमगीर सल्तनत की बादशाही थी। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह कैसर औगस्तुस के जमाने में पैदा हुआ, और रूमी लोग शहनशाह कैसर औगस्तुस को खुदावंद मानते थे, और उस ताल्लुक से कई कहानियां वो सुनाते थे कि जब कैसर औगस्तुस एक लड़का ही था तो तालीम में, हिकमत में और समझ में वो गैर मामूली था, वो निहायत लायक था, वो अपने जमाने के लड़कों से आगे था, वो एक नौजवान आलिम था, वो तब ही से मुस्तकबिल का लीडर बनने को तैयार था। हत्ता के जब औगस्तुस 12 साल का था और उसको रूमी शहनशाह कैसर जूलियस ने, जिसका वो भतीजा लगता था, अडॉप्ट कर लिया, तो 12 साल की उम्र में औगस्तुस ने अपनी ग्रैंड मदर जूलिया के जनाजे पर एक जबरदस्त तकरीर करके सबको दंग कर दिया। उसकी दादी जूलिया उसके कानूनी बाप कैसर जूलियस की बहन थी। और नए अहदनामे का जब हम यूनानी रूमी तनाजुर में मुतालिया करें तो यहाँ तारीख की रोशनी में मुकद्दस लूका हमें यह बता रहा है कि मुल्क इस्राएल पर काबिज रूमी सल्तनत के शहनशाह कैसर औगस्तुस के जमाने के मुकाबले में, जो अपने लड़कपन में एक गैर मामूली लड़का था, यीशु मसीह पैदा होने वाला यहूदियों का बादशाह, खुदा का मसीह, उसका नजात दहिंदा कैसर औगस्तस से एक अफजल बादशाह है। यीशु मसीह कैसर औगस्तस से एक बरतर बादशाह है। यीशु मसीह कैसर औगस्तस से बढ़कर एक गैर मामूली बादशाह है। यीशु मसीह यहूदियों और तमाम रूए जमीन के लिए खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा एक बड़ा अजीम जलील कुदूस ताकतवर कादिर और अफजल तरीन बादशाह हमारे दरमियान आ गया है, जिसके मुकाबले में चाहे कैसर औगस्तस हो या हेरोदिस बादशाह हो, उनका इख्तियार, उनकी ताकत और उनकी कुदरत मांद पड़ जाती है। आए हम यीशु मसीह की शाहाना कुदरत के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
कैसर ऑगस्टुस को तो रूमी सेनेट ने शहंशाह मुकर्रर किया, कैसर यीशु मसीह को यहोवा खुदा ने बादशाह मुकर्रर किया। कैसर ऑगस्टस की बादशाही तो सिर्फ जमीन के उन इलाकों तक थी जहां रूमियों का कब्जा था, लेकिन शहंशाह यीशु जो कैसरों का कैसर, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, उसकी बादशाही आसमान पर भी है, उसकी बादशाही जमीन पर भी है, उसकी बादशाही जमीन के नीचे की मखलूकात पर भी है। वो तमाम कायनात का अज़लियो अबदी बादशाह है। और आपसे आज सवाल ये है कि इस नए साल में जो खुदा ने अपने फजल से हमें बख्श दिया है, क्या आप अपनी जिंदगी अपने ख्यालों, ख्वाबों, ख्वाहिशों और अमलों पर यीशु की बादशाही, उसकी हुकूमत, उसके इख्तियार, उसके इक़्तिदार को लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? एक दफा एक लड़की थी और उसके दिल में, बहुत सी बहनें यहां बैठी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मिड एज भी हैं, उसके अंदर खुदावंद यीशु बादशाह के लिए, शहंशाह के लिए करने को बड़ा जज्बा था। उसने एक A4 साइज खाली कागज लिया और नए साल के मौका पर अपने सारे मंसूबे, इरादे, ख्वाहिशें, आरजुएं, तमन्नाएं उस पे लिखी। क्या खुदावंद ये सब कुछ मैं तेरे लिए करना चाहती हूं। उसके नीचे साइन किए, डेट लिखी, खुदावंद की हजूरी में ले गई। जब वो ले गई, घुटनों के बल झुक गई और खुदावंद के सामने वो सारा जो है अपने कई नुकात पेश किए, तो खुदावंद ने उससे आगे से जवाब दिया, ये सारी ख्वाहिशें और इरादे तो तेरे हैं, इनमें मेरी मर्जी की हुक्मरानी और बादशाही कहां है? वो लड़की वापिस गई और उसने एक और A4 साइज खाली पेज लिया और उसे खुदावंद की हजूरी में ले आई। घुटनों के बल झुकी और अपने साइन किए, तारीख लिखी और कहने लगी, ऐ खुदावंद यीशु, मैं खुद को तेरी बादशाही और हुकूमत के मातहत करती हूं। अब तू बोल और मैं लिखती हूं कि मेरा खुदावंद और बादशाह होने के नाते मेरे लिए तेरा मंसूबा और तेरी मर्जी क्या है? आइए इस साल में हम अपनी तालीमी प्लानिंग को, अपने कारोबारी मंसूबों को, अपने खानदान को, अपनी खिदमत को
मुकम्मल तौर पर खुद को, जिंदगी के हर हिस्से को खुदावंद कैसर, शहंशाह, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के सुपुर्द और मातहत कर दें। तैयार हैं इसके लिए? फिर हम इस इक्तबास में देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह से आयत नंबर 48 में बात करती है कि तू कहां था, हम तुझे ढूंढ रहे थे, 3 रोज बाद तू हमें मिला है, तूने हमें कितना परेशान किया। तो गौर कीजिए, वालदैन यरूशलेम से बाहर जा चुके थे। 3 दिन की तलाश के बाद यीशु उन्हें हैकल में मिलता है। यीशु मसीह हैकल में है, वो उसको कहीं और ढूंढ रहे हैं। आज भी दुनिया के कई लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा को गलत जगहों पर ढूंढते हैं, मज़ारों पर, मंदिरों में, अपने पैसे के इस्तेमाल में, अपने नेक कामों में, झूठे पीरों, मुर्शिदों और उस्तादों की पैरवी में। लेकिन याद रखें कि खुदा जो है वो हम पर अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में जाहिर हुआ और हमारे दरमियान रहा। खुदावंद यीशु मसीह कौम इस्राएल और बनीनो इंसान के दरमियान खुदा का ज़हूर है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान खुदा का अवतार है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान खुदा का तजस्सुम है। अगर आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब निकालें और उसकी आयत नंबर 14 देखें तो वहां लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यहां यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कि फजल और सच्चाई से मामूर होकर अपना खैमा हमारे दरमियान लगाया। पहले हमें खुदा की हजूरी खैमा इज्तमा के वसीले से और हैकल के वसीले से मिलती थी। अब खुदा की हजूरी यीशु मसीह के बदन के खैमे और यीशु जो खुदा की जिंदा हैकल है। यूहन्ना दूसरे बाब की आयत नंबर 20 और 21 में लिखा है कि मसीह ने अपने बदन के मकदिस, अपने बदन की हैकल के बारे में दावा किया कि तुम इसे गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब हम जब खुदा को ढूंढे तो खुदा से मुलाकात का एक ही मकाम है, खुदा को पाने की एक ही जगह है
और वो है हमारा खुदावंद यस्सु मसीह, खुदाए मुजस्सम, खुदा की जिंदा हैकल। और जगहों पर खुदा नहीं मिल सकता। खुदा यस्सु मसीह की सूरत में हमारे दरमियान उतर आया। और एक और बड़ी अहम बात यह है कि दुनिया के लोग खुदा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस बात से ला इल्म है कि यस्सु मसीह दी सूरत च ते खुदा खुद उन्हां नूं लभन आ गया। क्या फरमाया था मसीह ने? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो खुदा जो आदम को बागे अदन में तलाश कर रहा था, जिसने पुकार कर कहा, ऐ आदम तू कहां है, वो खुदा यस्सु मसीह की सूरत में मुजस्सम होता है, हमें ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है क्या तुमने खुदा को पा लिया है, बल्कि सवाल ये है कि क्या खुदा ने तुम्हें पा लिया है या नहीं। खुदा हमें तलाश करता है। इस नए साल में हम गलत जगहों पर खुदा को न ढूंढें, इज्जत को, आसूदगी को, इत्मीनान को ना ढूंढें। गलत जगहों पर लोग पैसे में उसे तलाश करते हैं, इल्मियत में उसे तलाश करते हैं, रुतबों में उसे तलाश करते हैं, ओहदों में उसे तलाश करते हैं, अपनी इंसानी कामयाबियों में उसे तलाश करते हैं, मंदिरों में और मज़ारों में उसे तलाश करते हैं, गुरुद्वारों में उसे तलाश करते हैं। वो यस्सु में मिलेगा। जिसने यस्सु को पा लिया उसने खुदा को ढूंढ लिया। और गौर कीजिए, 3 रोज के बाद वो उन्हें मिला। एक मसीही आलिम इस बात को बड़े ही जो है खूबसूरत और तख्लीकी अंदाज में पेश करता है। वो कहता है, जब खुदावंद यस्सु मसीह मर गया तो तब भी उस वक्त की मरियम मगदलीनी और यस्सु की मां मरियम भी शामिल होगी उन औरतों में, और दीगर औरतें जो थीं, उस वक्त भी जब वो उसे ढूंढने गईं तो गलत जगह चली गईं। और वहां पर भी क्या होता है, वो उसे कब्र में ढूंढ रही हैं। वो कब्र से बाहर आ चुका है। इत्थे ओनू रिश्तेदारां च लभण दे ने, ओ हैकल च वे। और क्या होता है कि वो उसको कब्र में मुर्दा तलाश कर रहे हैं, लेकिन फरिश्ता उन्हें बताता है वो यहां नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जी उठा है। याद रखें कि आज भी इस दुनिया में बड़े लीडर हैं जिनको दुनिया के लोग मानते हैं, मगर वो कब्रों में है। हमारा यस्सु कब्रों में नहीं मिलता। वो पाक रूह की कुदरत से जी उठा और जिंदा हुआ और जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। वो
इसीलिए जिंदगी बख्श सकता है क्योंकि वो खुद जिंदा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आए हम खुदा को वहां ढूंढें जहां वो मिल सकता है, और वो जगह है हमारे खुदावंद यस्सु की हजूरी। उसने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मुकद्दस पौलुस रसूल ने फरमाया, मसीह खुदा की सूरत है। याद रखो, बतौर इंसान तुसी ते मैं, हम खुदा की सूरत पर बने हैं, मगर यस्सु मसीह खुदा की सूरत है। और फिर जब मुकद्दसा मरियम का और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का मुकालमा होता है, तो आयत नंबर 29 में खुदावंद फरमाता है, क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। यहां पर खुदावंद यस्सु मसीह अपनी पहचान और अपने मिशन की बात कर रहा है। क्राइस्ट्स आइडेंटिटी एंड मिशन, ये फिक्रा मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। इसके यूनानी से उर्दू या अंग्रेजी में कई तराजुम किए जा सकते हैं। एक तर्जुमा वो है जो हमारे सामने है कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। यह दुरुस्त तर्जुमा है, मगर कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि यह तर्जुमा यूं भी हो सकता था कि मुझे अपने बाप का काम करना जरूर है। मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। इससे यस्सु मसीह की आइडेंटिटी, उसकी पहचान जाहिर होती है, और मुझे अपने बाप का काम करना जरूर है। इससे खुदावंद यस्सु मसीह का मिशन यानी उसका काम जाहिर होता है। दोनों ही दुरुस्त है। गौर कीजिए, यस्सु मसीह की उम्र इस वक्त सिर्फ 12 साल है। अभी वो टीनेजर भी, नो उम्र मर्द भी नहीं बना। उल्मा में अक्सर एक सवाल रहा है, और कल पादरी जफर साहब फोन पर भी मुझसे ये बात कर रहे थे कि जीसस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यस्सु मसीह की खुद फहमी कि अपने बारे में किस मरहले पर जाकर खुदावंद यस्सु मसीह ने इस बात से आगाह होना शुरू किया कि वो कामिल इंसान होने के साथ साथ कामिल खुदा भी है। याद रखें, बाइबल की तालीम के मुताबिक हम ये मानते हैं कि यस्सु मसीह की वाहिद जात में 2 फितरतें थीं, कामिल इंसान और कामिल खुदा। तो इंसान तो वो तब बना जब वो मुकद्दसा मरियम के पेट में पड़ा और पैदा हुआ। खुदा वो अज़ल से था, मगर जब वो इंसान बन गया, बेबी बना, और फिर उम्र में बढ़ता चला गया, तो किस स्टेज पर जाकर उसको ये आगाही होना शुरू हो गई कि मैं इंसान होने के साथ साथ खुदा भी हूं। कई थियोलॉजियंस का ख्याल है कि 12 साल की उम्र में ये डिवाइन कॉन्शियसनेस, ये इलाही शऊर,
यीशु मसीह को हासिल होना शुरू हो गया कि बतौर इंसान तो मैंने अपने माँ बाप के ताबे रहना है, मगर बतौर खुदा मैं बाप की तरफ से, जो तस्लीस का पहला रुकन है इस दुनिया में, खुदा बाप की तरफ से खुदा बेटा आया हूं। और यहां यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है। अपने बाप के हां, खुदा को यहां यीशु मसीह जाती बाप, शख्सी बाप कहकर पुकार रहा है। ये खुदा को इस तरह से बाप कहना यहूदियों में उस जमाने में आम नहीं था। और यूहन्ना की इंजील आप पढ़ें तो वहां पर यहूदी लोग गिला करते हैं कि ये खुदा को खास अपना बाप कहकर पुकारता है। यूहन्ना 8वें बाब में खुदा को खास अपना बाप कहकर यीशु मसीह ये जाहिर कर रहे हैं कि मैं महज इंसान नहीं हूं, मैं पाक तस्लीस का दूसरा रुकन हूं। मैं बाप की तरफ से उसका मुजस्सम कलमा हूं। मैं जैसे बाप के अंदर अलूहियत है, अपने अंदर अलूहियत रखता हूं। जैसे बाप खुदा है, मैं खुदा हूं। यहां मसीह यस्सु की पहचान जाहिर हो रही है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह, इस दुनिया की आबादी आज 8 अरब है और इससे पहले भी अरबों इंसान गुजरे हैं। इस दुनिया के माजी में आए हुए अरबों इंसान, आज जमाना हाल में मौजूद अरबों इंसान और मुस्तकबिल में आने वाले बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अरबों इंसानों में सिर्फ एक ऐसा इंसान पैदा हुआ है, सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जो बैक वक्त कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, और वो हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। आइए इस नए साल में खुद को इस खुदावंद यस्सु की हुकूमत, बादशाही और इख्तियार में दे दें। उसके साथ वक्त गुजारें, हर रोज उसका कलाम पढ़ें, हर रोज उसके हुजूर में दुआ करें, हर रोज उसके साथ शख्सी ताल्लुक में मजबूत हो, हर रोज उसके पाक रूह का मसा अपनी जिंदगी में मांगें। जब आप सुबह काम के लिए निकलते हैं, जब मेरी बहनों आप सुबह उठती हो, अपने बच्चों के लिए खाना नाश्ता तैयार करती हो, जब मेरी बेटियों और मेरे नौजवान भाइयों आप स्कूल और कॉलेज के लिए निकलते हो, इस कामिल खुदा और कामिल इंसान यस्सु मसीह नासरी खुदावंद ने वादा किया था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हर रोज अपने पाक रूह के वसीले से आपके साथ है। ओ ते तुहाडे नाल है, तुसी ओदे नाल है हो या नहीं? क्या आप उसके साथ हो या नहीं? वो तो हमारे दरमियान आ गया, क्या हम उसके पास आते हैं या नहीं? और फिर जैसा मैंने बताया, इस आयत का एक तर्जुमा यह भी हो सकता है कि मुझे अपने बाप का काम करना जरूर है। यानी यह है कि जीसस मिशन, और लूका की इंजील पढ़ें, यह दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है,
आगे पढ़ें, लूका बताता है यीशु मसीह ने 3 काम किए जब उसने खुदा की बादशाही का मिशन शुरू किया। यीशु मसीह ने इस जमीन पर खुदा की बादशाही का आगाज किया और उस मिशन में लिखा है, नंबर 1 टीचिंग, तालीम देना, नंबर 2 प्रीचिंग, मुनादी करना, तौबा की मुनादी करना, खुदा की बादशाही की मुनादी करना, और नंबर 3 हीलिंग, शिफा देना। वो तालीम देता, वो मुनादी करता और शिफा देता फिरा। आज हमने तालीम देने और मुनादी करने को साइड पे कर दिया है और शिफा के पीछे लग गए हैं। हां, वो जिस्मानी शिफा भी देता है और देगा, मगर शिफा से पहले मुनादी है, अपने गुनाहों से तौबा करके उस पर ईमान लाएं। और मुनादी से पहले तालीम है, यानी खुदा के कलाम को सीखें, चर्च में सीखें, हर रोज इसको पढ़ें, इससे मुतल्लिका बातें पढ़ें, फिर इस पर अमल करें। किसी ने क्या है कि जिवें घोड़ा हुंदा ना, ते घोड़ा अगे हुंदा है ते टांगा उहदे पिछे हुंदा है, ते घोड़ा टांगे नूं खिच्चदा है। असी की कीता है, असी उलट कर दिता है, असी टांगा अगे कर दिता है, घोड़ा पिछे कर दिता है, शिफा नूं असी अगे कर दिता है, ते बाइबल दी तालीम ते कलाम दी मुनादी नूं असी पिछे कर दिता है, जिदे नाल जिंदगियां बदलदियां ने। घोड़े को आगे रखना है, खुदा के कलाम की तालीम और तौबा और रूह और बादशाही की मुनादी को आगे रखना है। जब हम दुनिया को बाइबल की तालीम देंगे, जब हम दुनिया में तौबा और नई पैदाइश की मुनादी करेंगे, बाप का काम जो यीशु मसीह ने कहा उसे करना जरूर है। जब हम ये करेंगे तो यीशु के नाम और पाक रूह की कुव्वत से बदरूहें भी निकलेंगी, बीमार भी शिफा होंगे, मुर्दे भी जिंदा होंगे, मौजज़ात भी होंगे और यीशु का जलाल भी जाहिर होगा। पर अपनी तरतीब सीधी कर लो कलीसिया, घोड़ा आगे, तांगा पीछे, खुदा के कलाम की तालीम और तौबा की मुनादी पहले, नई पैदाइश पहले, जिस्मानी शिफा बाद में। जिन्हों निरी जिस्मानी शिफा मिलती है ना, ते तौबा नहीं कीती, और मरण तो बाद अबदी हलाकत दा शिकार। ते जिन्हों जिस्मानी शिफा ना भी मिले, और तौबा करके नवे सिरे तो पैदा हो जान, उन्होंने जिस्मानी मौत आ जाएगी ना जदों, ते उस तो बाद वो हमेशा दी जिंदगी च दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने सारे ही मसले हल। खुल के तालियां बजाओ यीशु मसीह लिए, मेरे लिए नहीं। हालेलुया। सो हमने क्या करना है? हमने यीशु की पहचान कि वो मुजस्सम खुदा है, उससे जुड़े रहना है। बेटा होने का मतलब ही है, देखें, शेर का बेटा शेर है, इंसान का बेटा इंसान है, तो फिर खुदा का बेटा क्या है? खुदा है। वो जिस्मानी मानों में खुदा का बेटा नहीं है। असी मुकद्दसा मरियम नु खुदा दी बीवी नहीं मानते, नहीं, वो अजल से बाप का कलमा होने के बायस और फिर पाक रूह की कुदरत से पैदा होने के बायस बिन बाप के खुदा का बेटा है। और इसमें हमारे लिए हौसला अफजाई ये है कि ये 12 साल का लड़का यीशु, जो लूका 2:49 में कहता है
मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है। खुदा को बाप कह रहा है, वो तो बाप का अजली और हकीकी और रूहानी बेटा है, मगर अब चूंकि हम उस पर ईमान लाए हैं तो उसने पाक रूह के वसीले से हम सब को भी नए सिरे से पैदा करके बाप के बेटे और बेटियां बना दिया है। हम बाप के ले पालक बेटे और बेटियां हैं, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। दुनिया भावें कहती रवे कि ये जेड़े मसीह लोगों नूं दुनिया कहती है साई ने, ये चूड़े ने, ये दुनिया दे लोकां दी जहालत ते बेखबरी है। बाइबल दे मुताबिक खुदा दे बेटे यस्सू दे नाल जुड़ जान तो बाद हुण मसीह यस्सू मसीह दे नां ते पाक रूह दे वसीले गलतियों दे खत दे मुताबिक चौथा बाब यूहन्ना दी इंजील दा पहला बाब, असी आसमानी बाप दुनिया दे खालक मालक और राजक दे बेटे और बेटियां वा। आप शाही कायनों का फिरका, खुदा की मुकद्दस कौम और उसकी खास मलकियत और चुनीदा उम्मत हो। एक दफा एक मसीही नौजवान से पूछा गया कि आपकी इबादत के औकात क्या हैं, दिन में कितने औकात मुकर्रर हैं। उसने कहा, हम खुदा को बाप मानते हैं और खुदा ने यस्सु मसीह के वसीले से हमें अपने बेटे और बेटियां बना दिया है। ते बच्चियां नू, बेटियां ते बेटियां नू बाप दे कोल आन लई टाइम मुकर्रर करन दी जरूरत नहीं हुंदी। टाइम लैन दी लोड़ हुंदी है तुहाडे बच्चियां नू तुहाडे कोल आन लई? नहीं। यस्सु ने कहा, तो आज हमने भी मसीह की मानिंद बाप में अपनी पहचान में मजबूत होना है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आप आम लोग नहीं हैं। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, आप आम लोग नहीं हैं, तुसी खास हो। हालेलुया। नवे साल च गल अपने पल्ले बन लो। इत्थों जो घर भी जाओ अपनी फैमिली नूं भी दसो, असी खास लोग हां, असी बाप दे बेटे और बेटियां वां, असी बाप दे घर चों हां। और ये है हमारी पहचान। मिशन क्या है? हमने भी यस्सु के नाम में खुदा के कलाम की तालीम देनी है, तौबा की मुनादी करनी है और बीमारों के लिए शिफा मांगनी है। और आए साल 2023 को तालीम, मुनादी और मौजज़ाना शिफा वाला साल खुदा से मांग ले, ताकि सेंट जॉन्स चैपल गुजरांवाला इस कदर तरक्की करे कि हमें इतवार के दिन एक नहीं बल्कि दो बल्कि तीन इबादतें करनी पड़े। हमारे पास जगह कम पड़ जाए, ईमानदार ज्यादा हो जाए। और फिर लिखा है आयत नंबर 52 में कि और यस्सु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। इसका मतलब है कि खुदा के मकासद को समझना और उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये है खुदा में हिकमत में चलना और खुदा की मकबूलियत में तरक्की करना। ख़ास तौर पर अब मैं आखिर में नौजवानों को चैलेंज देना चाहता हूँ। यहाँ कई बेटियाँ बैठी हैं, नौजवान बेटे बैठे हैं। आपके दो काम हैं। कई यहाँ 12 साल के हैं, कई 15 साल के हैं, कोई यहाँ 17 साल का होगा। देखें यस्सु मसीह यहाँ भी नौजवान है, एक लड़का ही है।
जितने यहां लड़के और लड़कियां हैं, आपके जिंदगी की इस स्टेज पर सिर्फ 2 काम होने चाहिए, और ये 2 काम लिख लें। नंबर 1 है मसीह की पैरवी करना, मसीह के पीछे चलना, मसीह के और अपने माँ बाप के ताबे रहना। एवं नंबर 1 खुदावंद यीशु मसीह और अपने माँ बाप के ताबे रहना, उनकी बात मानना, उनके पीछे चलना। नौजवानों, यह है आपका पहला काम। और दूसरा काम है अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करके आला तालीम हासिल करना। इस चर्च में से डॉक्टर्स निकले, इंजीनियर्स निकले, कमिश्नर निकले, डायरेक्टर निकले, वकील निकले, जज निकले, साइंसदान निकले, CSS, MBBS, FPCS और इस तरह की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले निकले। आपका और कोई काम नहीं नौजवानों, इन 2 कामों के अलावा। मसीह और अपने वालिदैन की पैरवी नंबर 1, और नंबर 2 अपनी तालीम में खूब मेहनत। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।